जीवन में उतरनी चाहिए। हम कुछ नहीं है। कल की चर्चा को साधु आगे जारी रखते हैं। भक्त नारायण प्रसाद की चर्चा की जा रही थी। परमेश्वर कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि तो भक्तजनों यूं कहती है कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर से भी बड़ी है। जो काम परमेश्वर नहीं कर सकता वह परमेश्वर की कृपा कर देती है। आपके माथे पे उल्लेख लिखे हुए परमेश्वर की कृपा धोखे तो सुलेख बना देती है। ये समर्थ परमेश्वर की कृपा है। क्या कुछ करती है परमेश्वर की कृपा, इसी बात पर चर्चा कल शुरू हुई थी। भगवान अपने समर्पित जो अपने आप को परमात्मा को चढ़ा देता है। भक्तजनों, मेरी तुच्छ बुद्धि, मेरी ऐसी बातें, समर्पण करना अर्थात फूल फल नहीं चढ़ाने परमात्मा को, अपने आप को चढ़ा देना, यह समर्पण है। इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, मौज ही मौज है। हे राम, आज से हमने अपने आप को आपके श्री चरणों में चढ़ा दिया, अब हमें स्वीकार कीजिएगा। पूजा के लिए फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, आज परमात्मा के पूजन के लिए अपने आप को चढ़ा देना ही समर्पण है, शरणागति है। शरणागत का भगवान मात्र त्राण ही नहीं करता भक्तजनों, त्राण शब्द बहुत छोटा है, बहुत कुछ करता है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा क्या क्या करता है। आज की उदाहरण जो भक्त नारायण प्रसाद की आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, ये उसी का उल्लेख है। कल आप जी ने देखा भक्त नारायण दास मंदिर में नहीं गया, जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं गया, सागर के किनारे बैठ के भजन रखता है। नाम जप के अतिरिक्त इस बेचारे को कुछ आता ही नहीं, इसने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं। राम राम रटता है, राम राम जपता है, राम राम के माध्यम से परमेश्वर की याद में तल्लीन हो जाता है। 3 दिन व्यतीत हो गए। भक्त को ना भूख है ना प्यास है, कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है उसे, इतनी तल्लीनता उसे लाभ हो गई हुई है। भगवान का सिंहासन हिला। जो सबको खिला के सोने वाला है, आज 3 दिन से भक्त ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो भगवान हिला। लक्ष्मी, मैं बहुत शर्मसार हूं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मेरा भक्त पिछले 3 दिन से भूखा मुझे याद कर रहा है। जा उसे भोजन खिला दिया, उसे भोजन दे दिया। मातेश्वरी सोने के थाल में जो कुछ भी भोजन पड़ा हुआ था, जितना भी भोग लगा हुआ था, सोने के थाल में ढकते तो एक भक्त के पास मां भोजन देने के लिए जा रही है। उसे कोई सुख नहीं, उसे कोई पता नहीं। मातेश्वरी ने भोजन का थाल बड़े आराम से, मस्त है, इसकी मस्ती भंग ना हो, इसकी मस्ती टूटे ना। भोजन थोड़ी देर के बाद खा लेगा, लेकिन ये मस्ती जिंदगी में बार बार नहीं मिलने वाली। इस वक्त इसे मिली हुई है, इस वक्त ये परमात्मा के अंदर धसा हुआ है, ये परमात्मा के अंदर घुसा हुआ है, ये मैं इसको निकालूंगी नहीं। अतः बहुत धीमे से भोजन का थाल, भोग का थाल भक्त के आगे मां रख रही है। जाते जाते कुछ देर खड़ी रही होगी। ऐसे भक्त को मां का देखने को मन करता है। भगवान का मन बार बार ऐसे भक्त को देखने को करता है। मैं तो देखने को कह रहा हूं, यदि भगवान को कहना हो तो वे कहेंगे मेरे अंदर
ऐसे भक्त के दर्शन करने की बड़ी भारी लालसा हुआ करती है। मैं बड़ा भारी लोभी हूं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए। कुछ देर मां खड़ी रही होंगी, चली गई, अपना कंधर हिलाया, अपनी पायल हिलाई, मानो भक्त को कुछ पता लगे भूखा है। आखिर मां ठहरी। कोई मां अपने पुत्र को भूखा सहन नहीं कर सकती, अतएव जानबूझ के किया है। कंधर हिलाए हैं, पायल हिलाई है, ताकि इसकी आंख खोले, ये भूखा है, भोजन करे। इसे पता नहीं, पर मुझे पता है। मां हूं ना, मैं पुत्र की हर एक बात को, अंदर की बात को जानती हूं। भूखा है, प्यासा है। आगे भोजन देखा, बहुत प्रसन्न, भगवान की वत्सलता पर अति मुग्ध हो गया है भक्त। पेट भर के भोजन खाया, मानो कुछ बाकी नहीं छोड़ा। आंख लग गई, ढेर सारा भोजन खाया हुआ था, आंख लग गई। सोता है भक्त, नारायण प्रसाद सो गया है, पास ही सोने का थाल, रुमाल इत्यादि पड़ा हुआ है। क्या दिखता है, कुछ व्यक्ति आके, बड़े हट्टे बट्टे 3-4 व्यक्ति आए हुए हैं, आके पांव से हिला रहे हैं। उठ चोर कहेगा, उठ चोर कहेगा, उठ चोर कहेगा। पांव से ठुड्डे खा के तो भक्त जागा है। क्या बात है, भगवान जगन्नाथ के मंदिर से सोने का थाल चुराने वाला चोर, आज एक भक्त चोर घोषित कर दिया गया है। 4 लोग थे कट्टे कट्टे, चारों ने पकड़ के उसे राजा के सामने पेश किया। देवियों, राजा साहब के हुक्म से आधा घंटा राजा के सिपाहियों ने चाबुक मारे। निरपराधी, कोई अपराध नहीं किया हुआ। आधा घंटा चाबुक खाए हैं, लेकिन मस्ती नहीं टूटी, भजन कीर्तन में रत। चाबुक खाता हुआ भी मानो जैसे नाच रहा है। एक चाबुक पड़ता इधर से तो इधर नाचता, इधर से चाबुक पड़ता तो इधर नाचता, नाचता झूमता हुआ भक्त नारायण प्रसाद। लगा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आधे घंटे के बाद छोड़ दिया है। आज रात्रि राजा साहब को नींद नहीं आ रही। बार बार भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान बार बार इसे दर्शन दे रहे हैं। पीठ से खून बह रहा है। सोचा स्वप्न है, टूटा। राजा सो गया, फिर स्वप्न, फिर स्वप्न। न रह गया तो जगन्नाथ जी के मंदिर इत्यादि इस सब राजा के अधीन है। जाके मंदिर खुलवाया, पुजारी को जगाया, मुख्य पुजारी इत्यादि, उनसे मंदिर खुलवाया। क्या देखते हैं, वास्तव में भगवान की मूर्ति से खून बहता हुआ फर्श पर आ रहा है। ऊपर मंच पर मूर्तियां हैं, तो मूर्ति से खून बहता हुआ, असली खून, नकली खून नहीं, असली खून बहता हुआ फर्श पर राजा ने देखा। राजा को बड़ा भारी झटका लगा। भक्त नारायण प्रसाद को ढूंढो। उसी वक्त सबके सब भक्त नारायण प्रसाद को ढूंढने के लिए चले गए। पुनः सागर के किनारे ही में पड़ा हुआ था। उसे उठा के वहां लेके आए। आके देखा, मेरे राम की पीठ से खून बह रहा है। रोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। बिलक बिलक के रो रहा है। आपने थाल क्यों नहीं मंगवा लिया? थाल वापस मंगवा लेते, सिपाहियों को रोकते। राजा के दिमाग में, उसकी बुद्धि में सही बात डाल सकते थे।
ये मेरी मार पिटाई की पीड़ा आपने क्यों आपने ऊपर से, मैं तो जन्म जन्म का अपराधी हूं, आपने ऐसा करके मेरे ऊपर और पाप चढ़ा दिया और अपराधी मुझे बना दिया है। मैं कब इस पाप का भुगतान भुगतूंगा? ये क्या किया आपने परमात्मा के साथ एक खुला वार्तालाप भक्त कर रहा है। भगवान श्री कहते हैं, भक्त